औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशफाक अहमद साहब लिखते हैं कि मेरा एक दोस्त इटली में रहता है। उसने मुझे एक दिन ये वाक़या सुनाया तो मैं बड़ा हैरान रह गया, क्योंकि ये बंदा इंतहाई गर्म तबीयत का मालिक था। छोटी छोटी बातों पे उलझ जाया करता था कि कॉलेज के ज़माने में हम क्लास फेलोज थे और एक दफ़ा इसकी साइकिल की बिला वजह किसी ने घंटी बजा दी तो इस बंदे ने ईंट का टुकड़ा लेकर घंटी बजाने वाले को सर में दे मारा। हत्ता के मामला बिगड़ गया और फिर पुलिस आ गई। ये बंदा पुलिस को भी सीधा हो गया। खैर, मौजू की तरफ आते हैं। एक दिन इसकी बीवी अपने गुस्से पर कंट्रोल ना करते हुए अपने शौहर से कहने लगी, अगर तुम मर्द हो तो मुझे तलाक दो, एक सेकंड भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इसका शौहर खामोशी से इसकी बात को नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगा, मगर बीवी ने फिर कहा कि तुम मर्द नहीं हो, अगर हो तो मुझे तलाक दो। हालांकि इसकी बीवी नेक पाकबाज और अच्छी सीरत वाली औरत थी, लेकिन यह सब गुस्से की हालत में इसकी जुबान से निकल रहा था। और इस मौका पर शैतान पूरी कोशिश में था कि मियाँ बीवी को एक दूसरे से अलग कर दे। बीवी का गुस्सा जब और बढ़ा तो इसने कहा, मुझे अभी फौरन तुम्हारा जवाब चाहिए और तुम मुझे इसी वक्त जवाब दो। बिल आखिर आदमी ने मजबूर होकर एक कागज में चंद सतरें लिखकर लिफाफे के अंदर रख कर इसके हाथ में पकड़ाते हुए कहा, जाओ फी अमान अल्लाह, ये वो दरवाजा है जिससे तुम मेरे साथ आई थी। मैंने साबित कर दिया कि मैं एक मर्द हूं, तुम फौरन यहां से चली जाओ। चुनांचे औरत ने अपना सामान वगैरह बांध लिया और अपने मेके चली गई। जब ये बात लोगों में पहुंची तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आदमी बड़ा नेक और रहमदिल इंसान है। ये कैसे हो सकता है कि वो अपनी बीवी के साथ ऐसा बर्ताव करे। उधर मेके में बीवी के दिन गुजरते गए और आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल वहां घटने लगा, उसे तन्हाई सस्ताने लगी। तो एक दिन इसने शौहर को फोन किया और रोने लगी। कहा, तुम मेरा सब कुछ हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तुम ही मेरा सब कुछ हो, मुझसे गलती हो गई। इस आदमी ने जवाब देते हुए कहा, उम्मे मोहम्मद, तुम अखराब मुझसे क्या चाहती हो, तुम आखिर मुझसे क्या चाहती हो। बीवी ने कहा, मैं गलत थी और मैंने मान लिया कि तुम मर्द हो, लेकिन मैं एक नाकिसुल अकल औरत हूं। आदमी ने जवाब दिया, ये तो तुम्हारा मुतालबा था जो मैंने पूरा कर दिया, और तुम मुझे साबित करने दो कि मैं मर्द हूं। आदमी ने जब देखा कि औरत इसके सामने अपनी बेबसी और दुख का इजहार कर रही है तो इसने कहा, अच्छा जाओ जरा वो लिफाफा खोल कर देखो। औरत फौरन उठी और उस लिफाफे को खोलकर इसमें मौजूद कागज के टुकड़े को देखा तो इसमें लिखा हुआ था, अरे मेरी प्यारी उम्मे मोहम्मद, अगर अगर आसमान जमीन पर भी गिर जाए तब भी मैं तुम्हें हरगिज हरगिज तलाक नहीं दूंगा। यह था असल कागज जो इसने उस वक्त अपनी बीवी को दिया था, लेकिन बीवी ने समझा कि इसमें तलाक 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 लिखा होगा। जब बीवी ने कागज पढ़ा तो रोने लगी और रोते हुए कहा, ऐ मेरे सरताज, आप तो मर्दों के मर्द निकले। मोहतरम बहनों और भाइयों, अशफाक अहमद साहब लिखते हैं कि देखिए किस तरह कहानी का रुख बदल गया जब शौहर ने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और अपना घर बर्बाद होने से बचा लिया। यही है असल मर्दानगी। घर को बर्बाद करना और आबाद करना लड़की के अपने हाथ में होता है। समझदार लड़की वो होती है जो मेके की बातें ससुराल में ना करे और ससुराल की बातें मेके में जाकर ना बताए। एक हदीस का मफहूम है, जो शख्स शौहर को बीवी के खिलाफ उकसाए या बीवी को शौहर के खिलाफ उकसाए वो हम में से नहीं। एक और हदीस का मफहूम है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं। जिस तरह से लिबास हमें छुपाता है, इसी तरह शौहर को चाहिए कि बीवी की बुराइयां दूसरों से ना करे और ना बीवी को चाहिए कि शौहर की बुराइयां दूसरों से करे। शैतान को सबसे ज्यादा खुशी इस बात पर होती है जब मियाँ बीवी का लड़ाई झगड़ा होता है, और जब कोई मियाँ बीवी के दरमियान सुलह करवाता है तो अल्लाह तबारक व ताला उससे बहुत खुश होते हैं। अशफाक अहमद साहब लिखते हैं कि आज हमारा मुआशरा इस दोराहे पर आकर खड़ा है कि हर घर की यही कहानी है। हालांकि ये घराने मुसलमानों के हैं, इनमें ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए कि मियाँ बीवी आए रोज बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा करें या अलहदगी की बातें करें। अशफाक अहमद साहब लिखते हैं कि ये मेरी बात पत्थर पर लकीर है। किसी भी मुआशरे में जब तक मियाँ बीवी खुशहाल और इनके दरमियान बाहमी मोहब्बत नहीं होगी, वो मुआशरा खुशहाल नहीं हो सकता। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब मियाँ बीवी के दरमियान प्यार मोहब्बत नहीं होगा, बाहमी सिफ्त नहीं होगी, तो उनके घरों में पलने वाले बच्चे, इन पर भी यही असर पड़ेगा और वो कभी भी मुआशरे के अच्छे शहरी नहीं बन सकेंगे। जिस शख्स को नेक बीवी मिल गई उसे दुनिया की सबसे बड़ी नेमत मिल गई। और वो ये भी लिखते हैं
کہ یہ میرا قول نہیں بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، جو کہ ایک بہت بڑے حکمران تھے جن کے غضب و کیسر و کثرہ کامتا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا میں ایک کھیتی ہے اور یہاں سب سے بڑی نعمت اللہ کی جو کسی بھی مرد پر ہے وہ نیک اور پاک باز بیوی ہے۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ گھروں میں اکثر چھوٹی موٹی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، لیکن شوہر اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ وہ اپنے درمیان ہونے والے تنازعات کو اپنے والدین کے ساتھ شیئر نہ کریں، بلکہ اس کا آپس میں مل جل کر حل نکالیں تاکہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکے اور ان کے بچے کل کو معاشرے میں ایک مثبت کردار ادا کر سکیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اشفاق احمد صاحب کی تحریریں یقیناً زندگی بدل دینے والی ہیں۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔